गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले दिखाती हूँ आज की हार्वेस्टिंग। ये किया है गोभी हार्वेस्ट। ये एक टमाटर मिला है। टमाटर एक पॉट में और पड़ा हुआ है। मैं डेली के हिसाब से ही तोड़ती हूँ, फ्रेश एकदम। और ये फ्रेश सरसों, तो आज फिर से बनाएंगे सरसों का साग। और सच में ये वाली जो खुशी है ना, मैं बयान नहीं कर सकती आपको कि कितनी होती है जब आप अपने हाथ से कुछ थोड़ा सा भी अपने लिए खाने के लिए उगाते हैं। और इस साल मुझे जो मिलने वाली है वो सबसे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है टमाटर की, क्योंकि मैंने आपके साथ शुरुआत में जब पॉट फिल किए थे उनमें जो टमाटर के पौधे उगे और उनकी जो हेल्थ रही, मतलब सच में मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक खुशी का पल है ये। बस मैं डेली हार्वेस्ट कर रही हूँ इसमें से। और भगवान करे आपके गार्डन में भी, सबके गार्डन में ऐसे ही सब्जियां ग्रो हों, क्योंकि ये एक मोटिवेशन है हम टेरेस गार्डनर्स के लिए कि हम अपने घर में भी अपने लिए एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा खाने का सामान उगा सकते हैं, सब्जियां और फ्रूट्स उगा सकते हैं। और अब अगला जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि देखिए मेरा ये पिछले 3-4 साल में एक प्रैक्टिस का ही टाइम रहा है कि मैं किस तरीके से क्या अच्छे से अपने गार्डन में ग्रो कर सकती हूँ खाने के लिए। तो आप आने वाले सीज़न में देखेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। कम नहीं करूँगी, मतलब इतना ही रहेगा, लेकिन जितना ज़्यादा वैरायटी में ग्रो करूँगी उसमें खाने वाली चीज़ों का ग्रो करूँगी। आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। देखिए ये मेरा कड़ी पत्ता, जो कि जिसको मैं देखती थी हमेशा ही मुझे पता नहीं अजीब सा फील होने लग जाता क्योंकि आपको पता है ये वो प्लांट हैं जो कि तेज़ ठंड नहीं सह पाते हैं, और तेज़ ठंड में ये अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जीवित रहना होता है अगले सीज़न में आने वाले सालों साल। तो ये सारी अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं, पीली पड़ जाती हैं। अब देखिए झड़ना स्टार्ट हो गई थी, और ये वाली जो चीज़ है ना, ये बड़ा रोज़ का सफाई का काम था, क्योंकि पॉट्स स्टैंड पे नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो आज मैंने इसकी सारी पत्तियों को खुद ही हटा दिया है। अब ये आराम से सो गए हैं। एक सवाल था किसी का कि मैम जो पौधे डोरमेंसी में जा चुके हैं क्या उनको हम खाद दे दें? तो देखिए ये काम आपको पहले कर देना था। डोरमेंसी में जाने से पहले अगर आप रूट फिलिंग करके अच्छे से खाद दे देते हैं तो भरपूर मात्रा में उसके पास भोजन रहता है, और वो आराम से जब उठता है तो एक फ्रेशनेस के साथ उठता है। लेकिन अभी आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी खाद भी देते हैं तो वो पौधा भोजन ग्रहण करेगा ही नहीं, एज इट इज़ ही रहेगा। कोई ग्रोथ का साइन नहीं दिखेगा। फिर आप डिसअपॉइंट होंगे कि मैं तो सारी खाद दे रही हूँ तब भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो प्लीज़ डोरमेंसी में जो पौधे जा चुके हैं उनको आप शांति से अब थोड़े दिनों के लिए रेस्ट करने दीजिए, क्योंकि सोते हुए इंसान को बार बार उठा के खाना खिलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनको सोने दीजिए। और देखिए ये जैसे आप देख पा रहे होंगे न्यू शूट्स निकले हैं, क्योंकि जब तक मौसम सही था तब तक वो अपनी ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन अब तेज़ ठंड पड़ने लगी है हमारे यहाँ। तो देखिए दिल्ली की ठंड के बारे में आपको पता ही है। अब ये इतने के इतने ही रहेंगे, ना ये बड़े होंगे ना कुछ भी नहीं ग्रोथ होगा। तो उन पौधों को सो जाने दीजिए। और मेरे टेरेस पर जो गर्मियों में आप फ्लावरिंग करते हुए प्लांट्स देखते थे, लाइक मधुमालती हो गया, ये जितनी भी हिबिस्कस की वैरायटी हैं, गुड़ैल की वैरायटी हैं, या अलमांडा हो गया, मोगरा हो गया, ये सारे पौधे, और ये वाला मेरा जो एक्जोरा की वैरायटी है ये भी डोरमेंसी में जा चुकी है। अब इस पर एक भी फूल नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो भी आपके पत्तियां झड़ा रहे होंगे, आप समझ ही जाते होंगे। तो परेशान मत होइएगा, बस उन्हें सोने दीजिएगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम आप हैंगिंग प्लांटर्स के लिए आप प्लांट्स बताइए कि कौन कौन से लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। अब मेरे टेरेस पर मैंने हैंगिंग के लिए बहुत ही कम लगा रखा है, बट अब आने वाले सीज़न में, क्योंकि देखिए टेरेस पूरा भर चुका है, तो अब हैंग ही होंगे पौधे तो मैं शेयर करती रहूँगी। अभी तो देखिए मेरा ये लालसा का पौधा मैंने एक बोतल में लगाया था। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग अपने गार्डन में भर भर के प्लास्टिक के पॉट्स पर पेंट करते हैं, केमिकल नेचुरल है, देखिए जो पेंट होता है वो केमिकल होता है, टोटली केमिकल होता है। तो आप कोशिश करिए प्लास्टिक अगर यूज़ करना है तो करें, बट उसमें पेंट कम से कम करें। मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिएटिव होते हैं, उनको बहुत सारा खूबसूरती चाहिए होता है अपने गार्डन में। तो जितना कम हो सके उतना ही करें, क्योंकि अगर आप वाकई में पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप नेचर के लिए काम कर रहे हैं, तो केमिकल को जितना दूर करते जाएंगे अपने गार्डन से उतना ही बेस्ट है। अब जैसे देखिए मैंने कि ये प्लास्टिक का बोतल लिया है, इस पर कोई पेंट नहीं है, देखिए नॉर्मल है। और आपको पता होगा जब प्लास्टिक में हम पौधे लगाते हैं तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट होता है, तो काई जैसा दिखने लगता है मिट्टी जब चिपकती है। तो मैंने आप देखिए इसमें एक गत्ते का टुकड़ा अंदर लगाया हुआ है, जिससे कि ये वो वाली चीज़ नहीं होती है, और ये मिट्टी को भी चिपकी रहती है मिट्टी से, गत्ते से। और जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं उनको वो इसको खाद बना देते हैं। और आपके ये फ्रूट्स पर इस तरीके के मार्केट में मिलते होंगे।
मैं बोटल्स पर ज़्यादातर यही लगा देती हूँ। मेरे बालकनी में भी मैंने ऐसे ही कर रखा है, तो ये क्या देखने में ख़राब भी नहीं लगते हैं और सब सुंदर भी हो जाता है और वेस्ट का आपका यूज़ भी हो जाता है, क्योंकि आप इसको डस्टबिन में फेंकेंगे तो इसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो ये कर लीजिए, और चाहे तो आप इनको अलग अलग कलर से इनको जो अपने एक्रिलिक कलर होते हैं हल्का सा इनको डिप करेंगे तो उस कलर में ये कलर्ड हो जाएंगे। तो ये वाली चीज़ आप कर सकते हैं। प्लास्टिक को थोड़ा कम पेंट किया करिए, ये मेरी देखिए पर्सनल सोच है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। मैं बहुत कम पेंट करती हूँ, बहुत रेयरली, और आपको पता है मैं वो जो डॉट ड्रिप वाली वाटर टेक्निक वाला जो मैं पेंट करती हूँ उसमें नाम मात्र सिर्फ कुछ ड्रॉप्स पेंट डलता है और आपका पॉट भी खूबसूरत हो जाता है। तो कोशिश करिए ऐसे पेंट यूज़ करने की जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, केमिकल को थोड़ा सा कम यूज़ करिए। तो जल्दी ही शेयर करूँगी हैंगिंग प्लांटर्स में आप कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि अब आने वाला टाइम जो है वो खूब सारे हैंगिंग प्लांटर्स बनाने का ही है। सर्दी बहुत है तो टेरेस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, तो यही करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि डोरमेंसी में जो प्लांट्स चले गए हैं उनको खाद देनी है या नहीं देनी है। तो बस अप्लाई कर लीजिएगा अपने पौधों पर। और फिर से कह रही हूँ, अपने यहाँ मिट्टी में केमिकल डालना बंद करिए। दूसरा, अपने लिए थोड़ा थोड़ा ही सही फूड, थोड़ा थोड़ा खाने का कुछ भी आप उगाना चाहते हैं, सब्जियां, फल उगाने की कोशिश करिए। डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।